हेलो दोस्तों, माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के चैप्टर 8 यानी द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशन के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम जी ने ये एक्सप्लेन किया है कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकता है मार्केट के फ्लक्चुएशन को देखते हुए, और हाई मार्केट फ्लक्चुएशन में कैसे डिसीजन लेना चाहिए एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम जी ने ये पहले ही एक्सप्लेन किया है कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को हमेशा तैयार रहना चाहिए मार्केट के फ्लक्चुएशन को देखने के लिए। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बट बेंजामिन ग्राहम जी का कहना है कि लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक्स के प्राइसेस होते हैं वो कंपनी की अर्निंग्स को फॉलो करते हैं। बेंजामिन ग्राहम जी ने कहा है कि हमें इस मार्केट फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कि हमें बाय लो सेल हाई अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। यानी जब मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, स्टॉक्स के प्राइसेस नीचे जाते हैं, तो उस गिरावट का इस्तेमाल करते हुए एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। एंड जब मार्केट हायर हाई बनाते हैं तो अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। तो इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम जी मिस्टर मार्केट के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया है। तो मिस्टर मार्केट एक फिक्शनल आदमी है जो आपको डेली स्टॉक्स के प्राइसेस नए नए ऑफ़र करता है अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करने का। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को मिस्टर मार्केट के द्वारा बताए गए प्राइसेस को के बेस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उसको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अगर ख़राब होती हुई दिखे तभी उसे सेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि मिस्टर मार्केट या फिक्शनल मैन या स्टॉक मार्केट जो डेली प्राइसेस हमें शो करते हैं वो ज़्यादा समय तक एक्यूरेट नहीं होते। तो जब भी मिस्टर मार्केट हमें ये कहे कि हमें बाइंग करनी चाहिए तो उस समय हमें सेल साइड पे रहना चाहिए। जब मिस्टर मार्केट हमें सेल करने का ऑफ़र दे तो हमें बाय करना चाहिए। यानी मिस्टर मार्केट जो काम हमसे कराना चाहता है उसके अपोजिट हमें काम करना चाहिए। दोस्तों, आपका कोई रियल इस्टेट है या हाउस है, उसका अगर प्राइस सपोज़ अभी 10 लाख रुपीज़ है, तो अगर डेली आपको कोई आके बताए कि इसका प्राइस 10 लाख 1000 है, 10 लाख 10,000 है, 10 लाख 8000 है, तो आप उसको जल्दी सेल नहीं करेंगे। मार्केट में आप चेक करेंगे उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है और आप बेचना चाहते हैं तभी आप सेल करेंगे। तो वैसे ही अपने स्टॉक्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट को भी इसी प्रकार हमें पूरी तरीके से वैल्यू करके इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ मिस्टर मार्केट हमें कह रहा है कि बाय करो तो बाय करें एंड सेल करो तो सेल करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये मार्केट जो कोटेशन होती हैं डेली हमें प्राइसेस शो होते हैं। ज़्यादातर स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ की वजह से हमें प्राइस 2% अप 3% डाउन ये दिखते हैं, बट लॉन्ग टर्म में हमें कंपनी के शेयर प्राइस हैं वो अपनी अर्निंग्स को ही फॉलो करते हैं। तो बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कि मिस्टर मार्केट का काम है कि आपको प्राइसेस ऑफ़र करना। अब उन प्राइसेस पे कैसे रिएक्ट करना है वो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऊपर है कि वो उन प्राइसेस से एडवांटेज लेता है या लॉस बियर करता है, वो उसके ऊपर है। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस वैल्यूएशन वर्सेस स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन। दोस्तों, इस पॉइंट में बेंजामिन ग्राहम जी ने एक्सप्लेन किया है कि जो भी बिज़नेस की एक्चुअल वैल्यू है हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। मार्केट के फ्लक्चुएशन की वजह से उसके प्राइस अप एंड डाउन हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमें कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है उसको ध्यान में रख के कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब भी हमें सेल करना हो तो स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन से नहीं, अगर बिज़नेस वो एक्चुअल वैल्यू डाउन हो रही है, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैनेजमेंट में कुछ दिक्कत आ रही है, तभी हमें एक सेलिंग का स्टेप लेना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पे। दोस्तों, स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बेंजामिन ग्राहम जी ने फर्स्ट चैप्टर में ही बताई थी कि हमें अलग अलग अकाउंट में करनी चाहिए, और स्पेकुलेशन बहुत ही छोटे अमाउंट से करनी चाहिए। और जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको हमें डेली प्राइसेस चेक नहीं करने चाहिए कि कितने प्राइस बढ़े हैं, कितने प्राइस घटे हैं। हमें क्वार्टरली उनकी अर्निंग्स देखनी चाहिए और फिर उनके प्राइसेस चेक करने चाहिए, तभी हम एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर। तो इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम जी ने एक इन्वेस्टमेंट ओनर कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है। तो आप जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको उसे साइन करना चाहिए। दोस्तों, उस कॉन्ट्रैक्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने इन्वेस्टमेंट का सेल डिसीज़न ले सकते हैं।
दोस्तों आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है या सुझाव है या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पेज द माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स पर भी बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस को। थैंक यू। जय हिंद।